गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 15 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास आपकी 8th है और ये चैप्टर 8th कर रहे हैं हम, जिसमें मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो लोग शेड्यूल कास्ट होते हैं या शेड्यूल ट्राइब होते हैं, तो उनके जो राइट्स होते हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। देखो, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ साथ कुछ लॉज की भी जरूरत पड़ती है। इन एडिशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेवरल लॉज हैव बीन एनेक्टेड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी फ्रॉम किस चीज से? डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से। देयर आर प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रुप। सम ऑफ दीज आर, कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो इसमें प्रोविजन दिया गया है, अगर कोई भी पर्सन फोर्स करेगा SC/ST पर्सन को कुछ भी खाने के लिए या फिर कुछ भी पीने के लिए, अगर फोर्स करेगा कोई भी इनएडिबल, तो उसको पनिश किया जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग ना आदिवासियों के वहां जाते हैं तो उनको शराब वगैरह या फिर कोई कुछ ऐसी नशीली चीजें खिलाने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से उनको पनिशमेंट मिलेगा अगर वो ऐसा करते हैं। तो पनिश किया जाएगा अगर उनके फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, उनके कपड़े रिमूव करवा के उनकी परेड कराते हैं नेकेड, या फिर नेकेड मतलब नंगे, या फिर पेंट कर देते हैं उनके फेस को, उनकी गरिमा को हर्ट करते हैं। फिर आता है उनको एक पनिशमेंट का प्रोविजन है, अगर कोई उनकी जो लैंड उनको अलॉटेड है, अगर कोई और पर्सन उससे ले ले, ठीक है ना। एंड यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की वुमेन पे अटैक कर दिया जाए या उसको बेइज्जत कर दिया जाए, डिसऑनर कर दिया जाए। ठीक है, दिस लॉ वाज एनेक्टेड इन 1918 इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ दोस कम्युनिटी। ये लॉज जो थे इन्हीं कम्युनिटी की डिमांड थी कि कुछ ऐसे लॉज एनेक्ट किए जाए। दीज लॉ लिस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजिकल फ्राइटनिंग एंड मोरल रिहेप्रेंसिबल इंसल्ट। इट्स पर्पस वाज टू ब्रिंग गिल्टी पीपल बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे क्या है, जो डिमांड है यहाँ पे आदिवासी ट्राइब्स की 1980 एक्ट के लिए, ये थी कि 1989 एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर वन और मोर रीजन एज आदिवासी एक्टिविस्ट रिजोर्ट टू दिस लॉ टू रिस्टोर देयर ऑक्यूपेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल लैंड। एक तो अगर उनकी कोई नॉन ट्राइबल पर्सन अगर उनकी जमीन खरीद लेता है तो उनको वो वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्राइबल सीके चानू कहते हैं कि हमारी जो मतलब जमीन है या फिर हमारे जो कल्चर है उसमें प्रॉब्लम गवर्नमेंट की वजह से नहीं आती है, बल्कि जो गवर्नमेंट परमिशन देती है ना उन लोगों को, साइंटिस्ट के बेसिस पे टिम्बर ट्रेड वगैरह के लिए, पेपर मिल वगैरह के लिए जो लोग आते हैं, वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल आर बीइंग इविक्टेड। तो इसके अलावा लोगों को इविक्ट कर दिया जाता है कि भाई अब इसको नेशनल रिजर्व या फिर सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हैं इस नाम से। एंड जो सीके चानू है उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट हजारों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, ये ट्राइबल एरिया पे, लेकिन उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उतने, रिहेबिलिटेट का मतलब है कि किसी और स्थान पे उनको बसाने के लिए उतने पैसे नहीं लगाती है। ठीक है बच्चा, तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इंपॉर्टेंट और आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे आ जाएगा हमारा। What was the need of enacting the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989? Government policy, several law have been enacted in our country to protect the people of marginalized community फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हमें क्यों चाहिए था? उनको बचाने के लिए। किस चीज से बचाने के लिए? डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। फिर बात करते हैं व्हाट आर द मेन प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर एट्रोसिटी एक्ट 1989। प्रोविजन क्या थे कि भाई अगर किसी भी पर्सन को फोर्स किया जाएगा कुछ ऐसा खाने के लिए जो खाने योग्य नहीं है, या उनके कपड़े रिमूव करने के लिए उन्हें बोला जाएगा, तो पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी अगर उनके ऊपर अटैक किया जाए या किसी वुमेन की डिग्निटी को हर्ट किया जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। डिस्क्राइब द वे बाय विच द ट्राइबल हैबिटेट, जो उन हैबिटेट मतलब जो उनके रहने के स्थान है,
हैं वो किस तरीके से कम हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया था कि जब गवर्नमेंट अलाउ करती है नॉन ट्राइबल्स को यहाँ पे आने के लिए, उनकी ट्राइबल लैंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कई बार टिम्बर के नाम पे यानी कि लकड़ी के व्यापार के नाम पे या फिर पेपर वगैरह के नाम पे, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को दिक्कत होता है। और दूसरा कि इनको इविक्ट कर दिया जाता है जब रिजर्व और सेंचुरी वहाँ पे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ द डिमांड्स ऑफ द ट्राइब्स वर मेट बाय द एक्ट ऑफ 1989, कि जो ट्राइब्स की डिमांड है किस तरीके से मेट की गई। द लैंड्स ऑफ द ट्राइब कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड टू नॉन ट्राइबल पर्सन, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि जो लैंड थी इनकी नॉन ट्राइबल पर्सन को नहीं बेची जाएगी, अगर बाय चांस दे दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू द रूल वो उसको वापस देनी होगी उसकी लैंड, ठीक है। तो बच्चा ये डिमांड्स थी। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।